Hello everyone, this is Parth Patel. Welcome to the channel, welcome to the blog, and hope you are doing well. आज है 22 दिसंबर और 9 दिसंबर को मेरा जो थर्ड सेमेस्टर था वो ख़त्म हो चुका था। एक्चुअली 11 दिसंबर को जो मेरा लास्ट डे था थर्ड सेमेस्टर का, और जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर है वो 19 जनवरी को स्टार्ट होगा। यानी कि मेरे पास मोर देन 1 मंथ है अच्छे से जॉब करने के लिए, अच्छे से पैसा इकट्ठा करने के लिए, और फोर्थ सेमेस्टर मेरा लास्ट सेमेस्टर होगा। और कल 23 दिसंबर को यहाँ पे स्नो स्टॉर्म दिखा रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के जो लोकल पीपल है वो कहते हैं कि क्रिसमस टाइम पे स्नो होना ही चाहिए, तभी ही वो अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वरना तो वो इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते। राइट नाउ जो ये वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करती है, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये अच्छी सी वीडियो। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में जो पढ़ाई होती है वो पूरा जो आपको एक बुक दी जाती है, बुक में से आपको नोट्स लिखनी होती है, और उसी में से आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है पूरा जो 100 मार्क का या 50 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले चीज़ तो ये है कि आपको जो लैपटॉप है वो अडॉप्ट करना रहता है। लैपटॉप की जो भी फंक्शनलिटी है वो उसमें आपको एक तरह से कह लो कि आपको एक्सपर्ट बनना होता है, तभी ही यहाँ पे आप जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप वो अप कर पाओगे। और सबसे पहले कह दूँ कि यहाँ पे जो फाइनल एग्जाम होती है वो 100 मार्क्स की नहीं होती। जितना भी आपने सेमेस्टर वाइज थ्रू आउट आपने पढ़ाई की है वो सारा आपको आपके ऊपर थोप नहीं दिया जाता। यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे पार्टीशन बहुत होता है। यानी कि सबसे पहले तो कह लो कि यहाँ पे क्लास एक्टिविटी होती है, क्लास प्रेजेंटेशन होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर असाइनमेंट होते हैं, और तब जाके कोई मिड टर्म एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम होती है। जो फाइनल एग्जाम होती है वो मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स की हो गई या फिर 30 मार्क्स की होती है, और बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कि 70% है फ्रॉम द 100%। उसमें से कह लो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट या फिर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट सबमिशन उसमें से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले जो मेरे 2 सेमेस्टर थे उसमें काफ़ी सारे असाइनमेंट्स बहुत ही ज़्यादा थे। एवरी वीक असाइनमेंट मेरे को सबमिट करना होता है। यहाँ पे टाइमलाइन दी जाती है आपको, उसी टाइम के अंदर ही आपको कोई किसी ट्यूटर ने अगर वर्ड फाइल मांगी है, पीडीएफ मांगी या फिर पावर पॉइंट मांगा है, तो वो मटेरियल आपको तैयार करके वही आपको सबमिट करना है, वो भी टाइम से पहले। अगर टाइम के बाद आप सबमिट करते हो, कोई XYZ आपका कोई रीज़न हुआ तो वो रीज़न प्रॉपर मेंशन करके आप उनको ईमेल भी लग सकते हो कि नहीं इस रीज़न की वजह से मुझे लेट हो गया। बट उसमें भी अगर आप कह लो कि एक असाइनमेंट के 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का एक असाइनमेंट है, तो अगर आपको ट्यूटर का आपका रीज़न जेन्युइन लगा, सो वो अगेन वो चीज़ है वो ओपन करेगा, जो टाइमलाइन है वो आपके लिए बढ़ाएगा, और अगेन आप सबमिट कर सकते हो। बट वो 10 मार्क्स का नहीं होगा, फिर वो 8 मार्क्स में से या फिर 7 मार्क्स में से आपको ग्रेड देगा। ये एक चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ हो गई कि क्लास एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि क्लास एक्टिविटी के भी ग्रेड्स होते हैं। अगर कह लो कि क्लास में कोई ग्रुप डिस्कशन हुआ या फिर एट अ टाइम कोई ट्यूटर कहता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे कहा गया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर लिख के दो, और उसकी जो फंक्शनलिटी है वहाँ उसकी जो एप्लीकेशन है वो लिख कर, वो क्लास में ही मुझे लिख कर सिर्फ वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी थी। और उसके कह लो कि ट्यूटर बाय ट्यूटर वो डिफर करता है कि उसके कितने ग्रेड्स देने हैं। यानी कि क्लास एक्टिविटी हो गई तो वो 5 मार्क्स की है या फिर 10 मार्क्स की है, ऐसे क्लास एक्टिविटी भी होती है। और दूसरी एक चीज़ हो गई कि यहाँ पे पहले से ही आपको सेक्शन SSO दिया जाता है, यानी कि सेक्शन स्पेसिफिक आउटलाइन। यानी कि ईच एंड एवरी चीज़ की यानी कि पूरा जो सेमेस्टर है वो वो आपको शेड्यूल्ड दिया जाता है कि इस डेट पे आपकी क्लास एक्टिविटी होगी, या फिर इस डेट पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, या फिर इस डेट पे आपकी एग्जाम होगी। और सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही आपको दिया जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो कि कौन से टाइम पे आपको स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर कौन से टाइम ऐसा आता है कि जिसमें आप जॉब ज़्यादा कर सको। अगर किसी को पढ़ाई कम पसंद है तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। और तीसरी एक चीज़ हो गई कि प्लेगरिज्म यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। प्लेगरिज्म होता क्या है कि ट्यूटर के पास सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप मान लो कि आपने कोई असाइनमेंट सबमिट कर रही है, वो असाइनमेंट प्लेगरिज्म का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में डालेगा वो ट्यूटर, और वहाँ चेक करेगा कि आपने किसी से कॉपी तो नहीं किया। अगर कॉपी किया है 20% 30% तक चल जाता है, बट वो परसेंटेज से अगर आप एक्सीड कर जाते हो
सो दोनों पे प्लेगरिज्म लगता है, आप पर भी लगता है और जिसमें से आपने कॉपी किया उस पे भी प्लेगरिज्म लगता है। अभी ट्यूटर क्या करेगा कि आपको फर्स्ट वार्निंग देगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आगे। अगर आप दूसरी बार भी अगर आप ऐसा करते हो सो वो कॉलेज को इन्फॉर्म करेगा और कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कोई स्टेप ले आपके ऊपर। तो स्टेप में दो चीज़ें हो सकती है, एक चीज़ हो सकती है आपको पूरा कोर्स रिपीट करना पड़े, यानी कि पूरा सब्जेक्ट ही रिपीट करना पड़े। अगर आपको सब्जेक्ट रिपीट करने का आया सो उसमें क्या होता है कि पर सब्जेक्ट अगर आप कह लो कि 1500 से लेके $2000 तक या फिर $2500 तक आपको पे करके वो चीज़ नेक्स्ट सेमेस्टर में सीखनी पड़ेगी, वो सब्जेक्ट आपको रिपीट करना होगा। और दूसरी यानी कि सबसे वर्स्ट केस आ गया कि आपको कॉलेज में से ही निकाला जाता है। अगर आप कॉलेज में से निकाले जाते हो सो कोई बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, आप भी समझ सकते हो कि वो चीज़ कैसी होती होगी। और तीसरी या चौथी चीज कह लो कि यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम भी होती है। ओपन बुक एग्जाम यानी कि ट्यूटर आपको कह देता है कि ये जो एग्जाम है पर्टिकुलर एग्जाम, उसमें उसके लिए आप गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो, या तो फिर कोई स्टडी मटेरियल आपको पहले से दिया जाता है, उसमें से भी आप सिर्फ आपको क्वेश्चन ढूंढना है, आंसर ढूंढना है और आंसर कॉपी पेस्ट कर देना है। सो इसका एक एग्जांपल दे लो कि जब आपने मिस्टर बिन में आपने एक एपिसोड देखा होगा कि मिस्टर बिन को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उसमें से ही सिर्फ आंसर भी उसको दिया जाता है, सिर्फ आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखने होता है। सो ये इतनी सिंपल चीज है। और सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि जो आप पूरा क्वेश्चन कह लो कि ट्यूटर आपको अलाउड करता है कि आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। तो सो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि सारा एक क्वेश्चन जो पूरा क्वेश्चन है वही आप गूगल पे सर्च करते हो और उसके आंसर कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्टी होती है कि वो आंसर नहीं मिलते। सो उसकी एक और ट्रिक ये है कि जो जिसमें उसमें जो कीवर्ड्स है वही आप डायरेक्टली फाइंड करो। और उसमें भी अगर आप एडवांस में आपको कह लो कि यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है या फिर काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जिसमें से ऑलरेडी आंसर होते हैं, उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। एक और चीज़ ये हो गई कि ट्यूटर पे डिपेंड होता है कि यहाँ पे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अलग अलग ट्यूटर होते हैं। तो ट्यूटर पे डिपेंड होता है कि वो उसको एग्जाम ज़्यादा लेनी है या फिर असाइनमेंट ज़्यादा लेने हैं। मेरा जो एक सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर में, उसमें जो एक सब्जेक्ट था सो उसमें एग्जाम काफ़ी सारी थी। ईच एंड एवरी वीक में छोटी छोटी एग्जाम, यानी कि 2 मार्क की एग्जाम हो गई, 5 मार्क्स की एग्जाम हो गई या फिर 8 मार्क्स की एग्जाम हो गई। उस तरह से वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ था। और दूसरा एक सब्जेक्ट था जिसमें से पहले से ही बता दिया गया था कि क्लास ईच एंड एवरी क्लास में क्लास एक्टिविटी होगी ही। ईच एंड एवरी क्लास जब भी एंड होता है उससे पहले आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बना के वो चीज़ आपको सबमिट करनी है। सो वो 30 मार्क्स का था टोटल वो चीज़। सो वो एक अच्छी चीज़ थी कि अगर आपको असाइनमेंट है या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन है या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसके उसके जो जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि आप पहले ही कोर्स पास कर लो। और फाइनल चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे क्या होता है कि फाइनल एग्जाम जो होती है 20 मार्क्स की या फिर 30 मार्क्स की या फिर 10 मार्क्स की भी होती है। सो रेस्ट ऑफ द मार्क्स अगर आप कह लो कि 70 में से आपके 65% या फिर 60% आ चुके हैं तो आप कोर्स ऑलरेडी पास कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 50% पे पास हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता, ट्यूटर पे भी डिपेंड होता है कि वो कहता है कि नहीं जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है, यानी कि उसमें भी आपको पास करना है, यानी कि दोनों चीज़ों में आपको पास करना है। जो 70% है उसमें से भी आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं या और जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, तभी वो आप पूरा कोर्स आप पास कर सकते हो। और फाइनल चीज़ ये हो गई कि मान लो कि आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने कोई वेबसाइट में से कोई कंटेंट उठाया या फिर कोई पिक्चर उठाई गूगल में से, तो वो उसके आपको क्रेडिट या फिर उसकी जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं किया है तो भी आपके प्लेगरिज्म आप पे आ सकता है। तो वो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान रखनी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत ईजी है। यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील, यहाँ पे आराम से पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट है या फिर टाइम टू टाइम क्लास एक्टिविटी या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन है वो करना होता है। सो इजीली आप 80% 90% आप यहाँ पे इजीली ला सकते हो। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। एंड सपनों का काम है टूटना, सपने देखो तो सही, सपने देखोगे तभी तो सचोगे। बाय, पीस।